हरिओम जी। आज बात करेंगे कैंसर के भाग प्रथम पर। कैंसर क्यों हो रहा है लोगों को, और जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया तो उसको आराम क्यों नहीं आ रहा। बात सीधी सीधी घूम कर आती है हमारी निरोग्य शक्ति के ऊपर। जब हमारी निरोग्य शक्ति अच्छा काम करती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करते, तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। आजकल बहुत सारे लोगों में एक कॉमन सी बात हो गई है, ब्रेन का कैंसर, आंतों का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी व्यक्ति को हो ही गया कैंसर तो उसका उपचार कैसे करें। हमने अलग अलग वीडियो में अलग अलग भाग में कुछ चीज़ें दर्शाई हैं जो कि लोगों को काफ़ी सहायता करेंगी। और बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो औषधियाँ उसके ऊपर काम क्यों नहीं करती। जब किसी भी व्यक्ति के कुछ भाग शरीर के ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राण शक्ति नहीं पहुँच पाती, बेशक वह ऑक्सीजन के रूप में हो, या खाने के भोजन के रूप में हो, या खून के रूप में हो, हमारी नसों का अंदर का जो संचार है वो जितना शुद्ध होगा, उसके रास्ते जितने क्लियर होंगे, शुद्ध होंगे, हर चीज़ का अच्छे से पोषण होके वो उस अंग तक अच्छे से पहुंच पाएगी। मान लीजिए किसी को ब्रेन का ही कैंसर हो गया, अगर उसका पेट सही नहीं है, साफ़ नहीं है, उसको गैस बनेगी तो उसको जल्दी लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को यूट्रस का कैंसर हो गया तो उस पर अगर उसके अंदर का सिस्टम सही नहीं है, उसको यूट्रस की ओर, ट्यूबों की ओर जो जाने वाली नसें हैं, जहाँ नलिकाएं हैं, उनमें से अगर शुद्ध रक्त नहीं जाएगा, शुद्ध प्राण शक्ति खून के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में नहीं जाएगी, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें जिस प्रकार किसी गाड़ी की सर्विस करते हैं उस प्रकार शरीर का भी शोधन पंचकर्मा के तरीके से, या हर अंग का डिटेल के रूप में धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होना, उसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसका भोजन समय पर होना ज़रूरी है। फिर उसके साथ उसके वात पित्त कफ को देखना भी ज़रूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, सभी ने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि करक्यूमिन की कमी से कैंसर होता है, तो लोग हल्दी का सेवन ज़्यादा करते हैं या गौमूत्र का सेवन ज़्यादा करते हैं। लेकिन गौमूत्र में वो न्यूट्रिशन है या नहीं है, गाय चरने वाली है या नहीं है। हाँ, अगर घर में भी बंधी है तो हम उसके भी गौमूत्र के गुणों को भी बढ़ा सकते हैं। उसको कई प्रकार के सोने की, हीरे की, चांदी की भावना देके, या उसका उसमें तासीर सोने की, चांदी की बढ़ा के उसके गुणों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार हर औषधि का निर्माण किया जाता है शरीर की अवस्था देखकर, शरीर की, रोगी की शरीर की ताकत और बीमारी की कंडीशन को देखते हुए। ये आपके चिकित्सक पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार हमने चिकित्सा करके ब्रेन के ट्यूमर, हार्ट के पेशेंट, रीढ़ की हड्डी में जिनके ट्यूमर बन गए, या जिनके आजकल शैटिका की पेन बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है, कंधे का दर्द बहुत ज़्यादा सामान्य हो गया है। इसके मुख्य कुछ और भी कारण हैं जो आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनता है जिन्होंने बूटी के रूप में मृत जीवनी बूटी का सेवन किया है, उसी के कारण ये सभी समस्याएं आ रही हैं। हाँ, किसी को कुछ उसके बूटी लगने के बाद कुछ शरीर में बदलाव नहीं दिखे। बूटी शब्द का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे कि मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया। अगर व्यक्तिगत कोई जानना चाहता है तो फ़ोन पर संपर्क कर सकता है। जिन लोगों के अंदर वो जहर किसी भी रूप में चला गया, वो शरीर में जल्दी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके कारण रक्त के अंदर कुछ क्लॉट बन रहे हैं। वो क्लॉट जहाँ पर जाके जमता है उस अंग की कार्यप्रणाली को बिगाड़ रहा है। उसी के कारण आज सबसे ज़्यादा हमारे पास यूट्रस के कैंसर के रोगी हैं, ब्रेस्ट कैंसर के, ब्रेन कैंसर के, हार्ट अटैक के। जो आपने देखा होगा, बैठे बैठे लोगों को कार्डियोक्रेस्ट हो रहा है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन में स्ट्रोक आ रहा है। उसके यही कुछ कारण है। पहले, आज से 20-30 साल पहले आप देखिए, किसी व्यक्ति को एक बार हार्ट अटैक आता था, दूसरी बार आता था, तीसरी बार आता था, व्यक्ति मरता नहीं था। और उसके चिकित्सक, उसके घर परिवार वाले कहते थे घी, मक्खन, तली हुई चीज़ें बंद कर दो, सैर ज़्यादा कर दो, योग अभ्यास, जिम में जाना शुरू कर दो कि आपका शरीर ज़्यादा मेहनत करे और ऊर्जा अच्छी जगह पे खर्च हो तो आप स्वस्थ हो जाओ। आज वही कारण है कि जिसके कारण रोगी बढ़ रहे हैं। तो हम इसीलिए गांव-गांव, शहर-शहर में शिविर लगा रहे हैं कि जिससे लोगों को
आराम मिल सके। और कैंसर के ऊपर एक प्रथम जो चीज़ है, आपने मान लीजिए गौमूत्र लिया या अच्छी से अच्छी औषधि का सेवन किया, अगर वो अच्छे से नहीं पची, आपके लीवर ने उसको हजम नहीं किया, उसके आगे दूसरे स्टेप में उसके एंजाइम, जिसको हम पाचक रस कहते हैं, वो अगर अच्छे से नहीं बने तो रोगी को लाभ नहीं होगा। हमारे पास जैसे कोई रोगी आता है 2 से ढाई महीने में, 3 महीने में उसकी गांठें ठीक हो रही हैं, ब्रेन का ट्यूमर ठीक हो रहा है, उसका यही कारण है। सबसे पहले हम उसकी नसों की सप्लाई को ठीक करते हैं, उसके पाचन तंत्र को सही करते हैं, उसको हर स्टेप पे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको योग की कुछ मुद्राएं करवाते हैं, जिससे उसका आत्मिक बल भी बढ़ता है, आध्यात्मिक भी बढ़ता है और शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जिसके कारण वो कम से कम खाया भोजन भी उसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ औषधि का कार्य करता है। यही कारण है कि लोगों को जल्द स्वास्थ्य मिल रहा है। और शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आकस्मिक तौर पर ऐसे चमत्कार दिखाती हैं, लेकिन उन ग्रंथियों को जगाना आपके ऊपर है। हम उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन करना आप सभी लोगों को होगा। जैसे आप हर चीज़ को फॉलो करोगे तो उसमें रिज़ल्ट बड़े ही अच्छे हैं और कुछ ही दिनों में हम जो चिकित्सा करते हैं उसका 10 से 15 मिनट में शरीर में असर होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने अपने शरीर की कोशिकाओं को, उसके सेंसर्स को इतना बेकार कर दिया पेन किलर खा खा के, इंजेक्शन ले लेके, कि उन लोगों के अंदर उसका कुछ असर ही नहीं दिखता, उनको अनुभव ही नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, उनको खुशबू नहीं आती, उनकी ज़ुबान का स्वाद नहीं सही। आप कभी देखो, सुबह उठोगे आपके मुंह का टेस्ट कड़वा है, खट्टा है, कसैला है, तो समझ लो कि आपके अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है। तो उसको जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करें। अगर नहीं होता तो हमसे संपर्क करें, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आप में स्वास्थ्य जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया हो। तो मैं बात फिर अपनी पिछली बात पे आता हूँ, कैंसर पे, कि औषधियाँ हो, कॉर्क्यूमिन हो, गोमूत्र हो, या कुछ और भी बहुत सी हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं, नाम गिनवाने पे आऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर को इतना सरल और सहज बना दो कि कोई भी चीज़ आपके मुंह के रास्ते जाए तो वो एक औषधि का कार्य करे, आपके पाचक रस अच्छे से बने। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, मौसम की सब्जियां, मौसम का फल लें, जिससे कि हमें सेहत का अच्छे से अच्छा लाभ मिले। और अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो भी जाए, उसको कैसे अपना आगे का स्टेप बढ़ाना है, हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और कुछ जानकारी हम अगले वीडियो में भाग दूसरे में बनाएंगे। धन्यवाद जी।